पिरामिड मिस्र की ही नहीं बल्कि इस दुनिया की सबसे रहस्यमय कलाकृति है। गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है। अब जरा खुद सोचिए कि 23 लाख ब्लॉक्स इतनी सफाई से और इतनी सटीकता से ऊपर तक कैसे जोड़े गए, जबकि इनमें से हर एक पत्थर का वजन 2 टन से लेकर 30 टन तक है। इनमें से कुछ का वजन तो 45,000 किलो तक भी है। और आपको यकीन नहीं होगा कि प्रेजेंट टाइम में इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे आधुनिक क्रेन भी सिर्फ 20,000 किलो का वजन ही उठा सकती है। तो आज से करीब 4,500 साल पहले 45,000 वजनी पत्थर को लेकर इतनी ऊंचाई पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कैसे सेट किया गया होगा, जबकि मिस्र के लोगों के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जो अब हमारे पास मौजूद है। और अगर थी भी तो अचानक कैसे और कहां गायब हो गए? क्या वाकई ये पिरामिड मिस्र के इंसानों ने बनाए या फिर इसके पीछे किसी परग्रही सभ्यता का हाथ है? कई वैज्ञानिक मानते हैं हाँ ऐसा ही हुआ होगा। उनके मुताबिक आज से करीब 4,500 साल पहले तक एलियंस पृथ्वी पर आते जाते थे और उन्होंने ही अपनी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके इन पिरामिड का निर्माण किया ताकि धरती से उनका संबंध बना रह सके। और हैरानी की बात है कि जब अगर आप गीजा के इन 3 पिरामिड को देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि यह एक खास पैटर्न में बनाए गए हैं। ये तीनों इस सीध में बने हैं और तीनों अंतरिक्ष में एक खास तारा समूह की ओर इशारा करते हैं जिसे ओरियंस बेल्ट कहा जाता है। इसमें 3 तारे हमेशा एक साथ और एक सीध में रहते हैं जिन्हें एलनाइटक, एलनाइलम, मेंटाका कहा जाता है। एलियंस वाली थ्योरी के मुताबिक गीजा के 3 पिरामिड धरती पर इन्हीं 3 तारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एशियंट एलियंस पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक यहाँ तक कहते हैं कि जिन एलियंस ने इन पिरामिड को बनाया वो इन्हीं 3 तारों से धरती पर उतरे थे। भविष्य में लोग उनसे अपना रिश्ता समझ सके, इसलिए ये पिरामिड इन तारों की ओर इशारा करते नजर आते हैं। इतिहासकार इस मामले में थोड़ा अलग सोचते हैं। उनके अनुसार गीजा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। इसे कुफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसे प्राचीन मिस्र के राजा कुफू की डेड बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। शोध के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिले हैं, आधार तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि राजा के तहखाने में न तो राजा की ही कोई मम्मी मिली है और न ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी। इस हिसाब से ये दावा तो गलत साबित हो जाता है कि इस पिरामिड को राजा और रानी के शव के संरक्षण के लिए ही बनवाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पिरामिडों को ऐसी जगह पर बनाया गया है कि इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र के पिरामिड चांद से भी दिखाई देते हैं। और तो और इस जमाने में इंसान को यह लगता था कि यह धरती सपाट है। ऐसे में इन पिरामिडों को बिना किसी आधुनिक तकनीक के धरती को नाप कर धरती के सेंटर में यानी बिल्कुल बीचों बीच कैसे बना दिया गया? आपको जानकर हैरानी होगी कि पिरामिड में नेचुरल एसी लगा हुआ है। इस पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो, लेकिन इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके अलावा यह पिरामिड किसी भी तरह के भूकंप को झेल सकता है। इस पिरामिड में आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसे क्यों और किस उद्देश्य से बनाया गया था? आपको क्या लगता है कि यह पिरामिड इंसानों ने बनाया था या एलियंस ने? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपके पास पिरामिड से जुड़ा कोई नया फैक्ट है उसे हमारे साथ जरूर शेयर करें। फिलहाल कथा कहानी किस्से के इस एपिसोड में इतना ही।